हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमीन या लेखपाल संबंधी अगर कोर्स या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा भूमि पैमाइश, यानी आपके भूमि नापने की जो इकाई होती है, जैसे कि फुट, वर्ग, गज या वर्ग मीटर, बीघा, बिस्वा, हेक्टेयर, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में और इस सीरीज में बात करने वाले हैं। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें आपको बताया कि अगर आप कोई भी ज़मीन है, जैसे कि हेक्टेयर में है या एकड़ में है, कई जगह लोकेशन पे है, तो उसमें खसरा नंबर, गाटा नंबर क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर रिव्यू की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि ए नाम की एक व्यक्ति हैं और इनकी ज़मीन जो है 3-4 गांव में है, ठीक है, और एक ही गांव में अगर लोकेशन अलग अलग है तो क्या इस सभी ज़मीनों का गाटा नंबर या खसरा नंबर अलग अलग होगा, और क्यों होगा तो ये सारी चीज़ें हमने इस पर कवर किया है। और हेक्टेयर को जोड़ने, यानी अगर सबकी ज़मीन अलग अलग हेक्टेयर में है तो पूरा जोड़ कर कितना हेक्टेयर ज़मीन बन रही है, और साथ ही साथ उसमें दशमलव की वैल्यू जो हेक्टेयर में लगी होती है उसको कैसे हटाएं, बहुत सारी चीज़ें इस पर हमने बात किया है। जाके इसको जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि ये आपका लोगो दिख रहा होगा, एक नया चैनल है जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स। इसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी देता हूँ। अदरवाइज मैं आपको बहुत सारे वीडियो भी इस पर प्रोवाइड किया हूँ, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। तो इस चैनल पर जाके आप विजिट करिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके सभी प्रश्नों को जवाब में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस पर भी, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नए नए रोज की तरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस वीडियो में बात करेंगे कि लंबाई के इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे 1 मीटर में कितना फुट होता है, कितना गज होता है, कितना इंच होता है। वहीं लाठे की लंबाई बताएंगे, एक लाठे की लंबाई कितनी होती है। साथ ही साथ बीघा, एकड़, धूर के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें लंबाई की इकाई, यानी लंबाई जो होती है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए लंबाई हमने लिया है मीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना वर्ग, कितना फुट होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो देखिए, 1 मीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, 1 मीटर में आपका सिंपली अगर बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप सबको पता होगा। ये चीज़ सिंपल है कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। अब वहीं बात करते हैं 1 मीटर में कितना फुट होगा। अगर फुट की बात करते हैं तो ये होता है आपका 3.28 फुट, यानी 1 मीटर की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 3.28 फुट भी होती है। अगर वहीं हम बात करें इसका कि कितना आपका गज में कितना होता है, तो 1.09 गज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना इसमें आपका वैल्यू होने वाली है इंच में, ठीक है। तो सिंपल अगर इंच की बात करते हैं तो इंच में कितनी वैल्यू होने वाली है, यहाँ से आप सीख पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये होता है 39.3701 इंच, ठीक है। अब आपको 1 मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में पता होगी, फुट में भी कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन आपको गज में और इंच में वैल्यू शायद ना पता हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है, और इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का जो डाटा बनेगा आगे, उससे आप सॉल्व भी कर पाएंगे। अब देखिए, अगर ये तो वैल्यू आपकी मीटर की हो गई। अगर हम बात करें गज की वैल्यू बात करें तो 1 गज में कितना फुट होता है, कितना इंच होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो सिंपल में 1 गज के बारे में, तो 1 गज बराबर आपका 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट। अब 1 फुट में आपका, 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच होते हैं। 1 फुट बराबर आपका 12 इंच होता है। तो सिंपली अब इस फुट की जगह आप 12 से गुणा करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी निकाल जाएगी? 3 गुणित 12, ये इंच में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 12 तिहाई 36 इंच के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से गज की भी वैल्यू आप समझ पाएंगे। गज में डाटा होता है, क्योंकि जो कि प्लॉट है या कोई खेतों का क्षेत्रफल, तो वहाँ पे आप इसका गज की वैल्यू भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लाठे की लंबाई की। एक लाठे की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाठा की वैल्यू जो होती है, इसे लाठा भी कहा जाता है, इसे लग्गी भी कहते हैं, और इसे कट्ठा भी कहते हैं। गट्ठा, ग आट गट्ठा, ठीक।
कट्ठा नहीं, कट्ठा और गट्ठा में अंतर होता है। कट्ठा जो होता है वो क्षेत्रफल की इकाई बताता है, यानी कट्ठा जो होता है वो क्षेत्रफल बताता है, लेकिन गट्ठा जो होता है वो एक लाठे की लंबाई को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप सीख सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे एक लाठे की लंबाई जो होती है उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये आपका 99 इंच की होती है। ठीक है, अब ये 99 इंच होता है। अब 99 इंच की अगर बात करें तो 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। सिंपली इसको 12 से अगर भाग आप दे दें, यानी 12 से अगर भाग इस पे करते हैं तो आपका फुट में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपका 12 से करेंगे तो 12 अट्ठे 96, आपका 3 बचा, 3/4 1/4 हो जाएगा, यानी 3/12 की वैल्यू 1/4। तो सिंपली आप 99 भाग कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 अट्ठे ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, यहाँ बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो ये होगा कितना आपका 12 दूना 24, तो यहाँ बचेगा कितना 6, 12 पंचे 60, यानी 8.25 फुट निकल के आएगा। तो एक लाठे की लंबाई आपको कितना निकल के आएगी, जो कि अगर फुट की बात करें तो ये आपका निकल के आएगा 8.25 फुट, 8.25 फुट। और वहीं अगर एक लाठे की लंबाई बात करें कि गज में कितना होगा तो ये आपका 2.75 गज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आई है तो सिंपली आप जानते हैं कि एक गज में आपका 36 इंच होता है, तो सिंपली 36 से 99 में 36 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। वहीं अगर बात करें कि एक हाथ में कितने वैल्यू आएगी, यानी हाथ में, तो ये 5.5 हाथ का लाठा होता है। कितना होता है 5.5 हाथ का आपका लाठा होता है। तो ये लग्गी के माध्यम से भी आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यूपी में 400 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बीघा होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई खेत है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है अगर 20 लाठा लंबा है, 20 लाठा लंबा हो और आपका 20 लाठा चौड़ा हो, ठीक। अब इस टोटल अगर वर्ग करते हैं तो गुणा करेंगे तो ये 400 वर्ग लाठा हो जाएगा। 400 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बीघा होता है। अब 20 वर्ग लाठा बराबर आपका 1 बिस्वा होता है, और 1 वर्ग लाठा यानी 1 लाठा लंबा 1 लाठा चौड़ा हो तो ये आपका पूरा एक धूर कहा जाता है, जिसे आपको विश्वांशी भी कहा जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे आपको लिखा कि एक जो लग्गी होती है वो 5.5 हाथ की होती है। तो सिंपली एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है, तो एक हाथ की वैल्यू होती है आपकी 18 इंच। ठीक है, कितना होती है 18 इंच, या कहें आधा गज। तो सिंपली आप इसको अगर यहाँ पे 18 से भाग करेंगे तो ये आपका 99 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, 18 से भाग कर देंगे, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 9 जुड़ जाएगा इसमें तो ये 99 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपका 99 लाठा भी निकल के आ जाएगा। एक हाथ की वैल्यू आपको 18 इंच के बराबर होती है। अब बात करेंगे हम कुछ क्षेत्रफल से संबंधित, जो कि आपको याद रखना है, आपके खेतों से संबंधित इंपॉर्टेंट है। देखिए क्षेत्रफल से संबंधित अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल संबंधी डाटा, जैसे एकड़ में है, एकड़ को आपने बदलना है। अब आपको 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, तो 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा कितना होता है, यूपी में 1.6 बीघा 1 एकड़ की वैल्यू। या इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 बीघा हो जाएगा, 1 बीघा और 12 बिस्वा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 बिस्वा। 1 एकड़ की वैल्यू 1.6 बीघा या 1 बीघा 12 बिस्वा कहें, या आप इसको कह सकते हैं 640 वर्ग लाठा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसकी वैल्यू 640 वर्ग लाठा, या आप इसको कह सकते हैं 4840 वर्ग गज कहेंगे, या आप इसको और क्या कहेंगे, फुट में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 43,560 वर्ग फुट। ठीक है, अब ये 1 एकड़ की वैल्यू इतना होती है 1.6 बीघा, या कहें 1 बीघा 12 बिस्वा, 640 वर्ग लाठा होता है, 4840 वर्ग गज होता है, और 43,560 वर्ग फुट होता है। अब सिंपल में अगर इसको आप बदलना चाहते हैं कि आपका 1.6 बीघा है तो ये 640 वर्ग लाठा कैसे हुआ। देखिए 1 बीघा की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 बीघा आपका
400 वर्ग लाठा होता है। क्या होता है? एक पक्का बीघा जो होता है वो 400 वर्ग लाठा के बराबर होता है। तो सिंपली 1.4 में जब आप 400 का गुणा करेंगे तो ये 640 वर्ग लाठा निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अगर बात करें कि ये आपका 4840 वर्ग गज कहां से आ गया। ठीक है, ये आपका वर्ग लाठा में आया है टोटल लंबाई। तो एक वर्ग लाठा की वैल्यू अगर आपको पता है कितना होता है, तो एक वर्ग लाठा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसको वर्ग गज में भी बदल सकते हैं, वर्ग फुट में भी बदल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सिंपल में आप यहाँ समझिएगा, 640 वर्ग लाठा है, तो ये 640। अब एक वर्ग लाठा की वैल्यू जितनी होती है, कितनी होती है, ये आपका 2.5 गज में बात करें तो एक गज बराबर आपका, एक गज बराबर 2.75, ये क्या होती है, लाठे की लंबाई। ठीक है, एक लाठे की लंबाई होती है 2.75 गज। ठीक, यानी 2.75 गज का होता है लाठा, या आप कहें 8.25 फुट का। तो सिंपली एक वर्ग लाठा है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो वर्ग लाठा ये भी इसमें वर्ग करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें सिंपल में गुणा कर देंगे, किसमें 640 जो है इसमें 2.75 गुणित 2.75, ये कैलकुलेटर से आप गुणा कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी वर्ग गज में। ठीक है, सिंपल में 4840 वर्ग गज निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब सिंपली अगर बात करें वर्ग फुट में वैल्यू कहां से आई होगी, तो एक वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो 4840 में 9 का गुणा कर देंगे तो 43560 वर्ग फुट निकल के वैल्यू टोटल आपकी आ जाएगी। तो ये डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं आप आसानी से, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे मदद मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे बीघे के बारे में। एक बीघे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक पक्का बीघा की बात करेंगे, कितना बात करेंगे, एक पक्के बीघे की वैल्यू बात करेंगे। एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। कितना होता है, ये एक वर्ग जरीब। अब जरीब क्या होती है, तो एक जरीब की लंबाई जो होती है आपकी 165 फुट है, या आप इसको 55 गज कह सकते हैं। देखिए जरीब की अगर बात करें तो जरीब मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, जरीब होती है 3 प्रकार की। पहली होती है शाहजहानवी जरीब, दूसरी होती है गुंटर्स जरीब, तीसरी होती है मीट्रिक जरीब। जो लेखपाल या पटवारी के पास जरीब होती है वो जरीब आपकी होती है शाहजहानवी जरीब। जरीब से संबंधित हमने वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो शाहजहानवी जरीब जो होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 55 गज की होती है। कितना होती है, 55 गज की। और फुट की बात करें तो एक गज में आपका 3 फुट होता है। सिंपली आप गज की जगह 3 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 165 फुट। यानी जो चैन होती है, जरीब होती है, उसकी लंबाई जो होती है 55 गज या 165 फुट होती है। तो अगर किसी खेत का, मान लीजिए ये खेत है, तो एक खेत अगर पक्का बीघा की बात करें तो एक जरीब इधर हो, लंबाई हो जो कि आपका 55 गज की, और एक जरीब क्या हो, आपकी चौड़ाई। तो वहां से आपका कुल क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो आपका एक पक्का बीघा निकल के आएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक पक्के बीघे की वैल्यू क्या होती है, एक वर्ग जरीब होती है। सिंपली एक पक्के बीघे की वैल्यू ये भी होती है 400 वर्ग लाठा। कितना होता है, 400 वर्ग लाठा। वहीं अगर बात करें इसका गज में कितनी होती है, तो ये होती है 3025 वर्ग गज। यानी एक पक्के बीघे की 3025 वर्ग गज होती है। अगर हम इसके वर्ग फुट की बात करें तो ये 27225 वर्ग फुट के बराबर होती है। वहीं अगर मीटर की बात करें तो ये आपका 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो एक जरीब की लंबाई आपकी कितनी है, 55 गज या 165 फुट। तो अगर वर्ग लाठा की बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि लाठे की लंबाई 99 इंच होनी चाहिए, जो कि 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा हो। तो कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग लाठा अगर पूरा होता है तो लंबाई चौड़ाई घट भी बढ़ सकती है, लेकिन क्षेत्रफल 400 वर्ग ही होना चाहिए, तभी आपका एक पक्का बीघा होगा।
अब वर्ग गज की बात करते हैं तो सिंपली वर्ग गज की वैल्यू अगर 55 गज का लंबा है और 55 गज का चौड़ा है तो सिंपली आपका 55 में 55 का गुणा करते हैं तो सिंपली आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके कितना निकल के आएगी 3025 वर्ग गज निकल के आएगी, जो 1 बीघे की बताएगी आपको। और वर्ग फुट की बात करें तो आप 165 में 165 का गुणा करेंगे तो 27,225 वर्ग फुट आएगा। यह सब चीज आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी अगर एक पक्के बीघे की बात करें तो आप 165 गुणित 165 गुणा करते हैं तो वैल्यू यहाँ से आपका 27,225 वर्ग फुट निकल के आएगी। या सिंपली 3025 में आप 9 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग गज बराबर आपका 1 वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो सिंपली 9 का गुणा करेंगे 3025 में तो आपकी वैल्यू 27,225 वर्ग फुट निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू आपकी 27,225 वर्ग फुट एक बीघे की वैल्यू कैसे होती है। तो सिंपली यहाँ से आप समझिएगा, थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना होगा, कुछ डाटा आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा कि 1 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर बराबर आपका 10.7639 वर्ग फुट बराबर होता है। यानी 1 वर्ग गज में 1 वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली यहाँ पे 27,225 वर्ग फुट होता है एक पक्के बीघे की वैल्यू। 1 वर्ग फुट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 10.76 आपका नीचे हो जाएगा भाग में। तो सिंपली आपको कुछ नहीं 27,225 में सिंपली 10.7639 का आप भाग कर देंगे। ऐसे भाग करेंगे आपका 2529.28 वर्ग मीटर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली ये हमने पक्के बीघे की बात की है, बहुत सारी चीजें बची हैं। और एक पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है, ये भी आप रखिएगा। 20 बिस्वा के बराबर होता है एक पक्का बीघा। और एक पक्का बीघा होता है वो 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। कच्चा बीघा आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो ये डाटा अगर आपको याद है और कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, आप आसानी से चेंज भी कर पाएंगे। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।